हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ, तो चलिए एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मेरी शुरुआत हो चुकी है सुबह की झाड़ू से। झाड़ू से पहले चाय वगैरह हो जाती है, उसके बाद ही मुझे झाड़ू पोंछा वगैरह लगाना होता है। चाय पिए बिना तो कोई काम समझ लो होता ही नहीं है। तो इसलिए, और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में, गर्मी में एक बार चल भी जाता है, लेकिन सर्दियों में मुझे सबसे पहले चाय लगती है, उसके बाद ही झाड़ू पोंछा। तो यहाँ पर मैंने फटाफट झाड़ू पोंछा कर लिया है। और झाड़ू पोंछा करते करते ना मुझे 1 से 1.5 घंटे लग जाता है, क्योंकि यहाँ ऊपर मुझे पूरा फ्लोर साफ़ करना होता है। उसके बाद नीचे सीढ़ियों से जाते हुए नीचे तक, मतलब पूरा बाहर तक लगाना होता है, क्योंकि अभी मदर इन लॉ नहीं है। अगर वो रहती हैं तो बाहर का वो कर देती हैं, लेकिन अभी है नहीं है तो मुझे ही पूरा करना पड़ता है। तो कम से कम 1.5 घंटे तो मुझे लग ही जाता है इसमें। तो इस तरह से मॉप आते हैं, इससे ही मैं हमेशा पोंछा लगाती हूँ। और ये पजामा दिख रहा है ना आपको, जो मैं पहने हूँ, और सर्दियों में ये बहुत ही कंफर्टेबल पजामे होते हैं। इस तरह के ऊन वाले गरम पजामे लेके आइए, तो इससे हमारे जो सुबह सुबह का रूटीन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत गरम पजामे होते हैं। और झाड़ू पोंछा करने के बाद यहाँ पर ड्राई फ्रूट वाला दूध भी बनकर रेडी हो गया था। जब तक मैं झाड़ू पोंछा कर रही थी तब तक उन्होंने ये दूध बना लिया था। सुबह सुबह थोड़ा सा ये ड्राई फ्रूट वाला दूध पी लिया जाए सर्दियों में तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ नहा धो के। झाड़ू पोंछा करने के बाद नहाने जाती हूँ मैं। और नहाने के बाद यहाँ पर मैंने, कल मुझे बनाना है इडली, तो बस इडली के लिए यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं। चावल यहाँ पर 3 गिलास लिए हैं, मतलब छोटी सी गिलासिया है, उसी से नाप कर मैंने लिए 3 गिलास। और 1 गिलास उड़द दाल। तो 3 गिलास चावल, 1 गिलास उड़द दाल और 1 टीस्पून मेथी दाना। बस इसे अच्छे से भिगोकर हमें फूलने के लिए रख देना है। पहले आप अच्छे से धुल लीजिए और उसके बाद फूलने के लिए रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। जैसे मैंने अभी दिन में रखे हैं ना, तो शाम को मैं इनको पीस के रख दूँगी। तो उसके बाद सारा खाना पीना होने के बाद मैं मिल रही हूँ अब आपको सीधे शाम को इवनिंग में। इवनिंग में यहाँ पर मुझे बनानी थी मूंगफली की चिक्की। तो बस वही मूंगफली को मैं सेक रही हूँ। और मूंगफली में हल्की सी शाइनिंग दिख रही है, क्योंकि इन जो हमारी कढ़ाई है ना उसमें थोड़ा सा ऑयल पड़ा हुआ था। मतलब ऑयल की कढ़ाई थी, ऑयल तो निकाल लिया था, लेकिन ऑयल की कढ़ाई थी तो उसमें ही मैंने सेक दिए हैं इनको, तो इसलिए हल्की सी शाइनिंग दिख रही है। तो इन्हें सेकने के बाद मैंने निकाल लिया। ये देखिए, इस तरह से सेकना चाहिए। और ये जो कटोरी है ना, इसी से मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली थी। और 1 कटोरी के मूंगफली हैं तो 2 कटोरी हमने यहाँ पर गुड़ लिया है और आधा कटोरी पानी। अब इसको अच्छे से चाशनी बना लेना है। यहाँ पर चिक्की बनाने के लिए आप 1 कटोरी मूंगफली तो 2 कटोरी गुड़ होना ही चाहिए। तो इतना आपको करना ही चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन इतना करना ही चाहिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें वो चीनी भी डाल सकते हैं, शक्कर भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक हमारी चाशनी बन रही थी तब तक मूंगफली को अच्छे से छील लिया था, छिलके को उनको। और उसके बाद मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने, जैसे मूंगफली होती है ना, उसको हाफ हाफ कर लिया था, ज़्यादा टुकड़ियों में नहीं किया था, हाफ हाफ कर लिया था। और उसके बाद जब तक हमारी चाशनी भी अच्छे से बन रही थी, तो ये देखिए यहाँ पर पानी में डाल के मैंने चेक किया है, तो यहाँ पर चाशनी इस तरह से खींच रही है। मतलब अभी अच्छे से नहीं बन पा रही है। इस तरह से, ये देखिए टूट गई ना, इस तरह से क्रिस्टल हमारी चाशनी होना चाहिए। उसके बाद ही इसमें मूंगफली डाल के मिला के फैला दें किसी भी थाली में घी लगा के।
अगर क्रिस्टल चाशनी एकदम से पानी में डाल के आप चेक करेंगे टूटेगी नहीं, खिंची खिंची होगी, तो वो क्या होता है ना हमारे दांतों में जब हम खाएंगे ना तो चिपकेगी, मतलब खिंची खिंची सी चबाने जैसी हो जाएगी। अगर बाहर जैसी आपको एकदम चिक्की चाहिए, मार्केट में मिलती हैं कुरकुरी सी, तो उसके लिए आपको चाशनी को पानी में डाल के इस तरह से जैसे मैंने बताया था उस तरह से एकदम टूटना चाहिए, एकदम आवाज़ आना चाहिए कट की तरह। तो इस तरह से हमारी चाशनी अच्छे से बन जाती है, जिस तरह की बाहर से चिक्की लेके आते हैं बिल्कुल उस तरह की परफेक्ट। तो यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से चाशनी में मिलाने के बाद यहाँ पर थाली में मैंने घी अच्छे से लगा लिया था और उसके बाद यहाँ पर मैंने ये चाशनी को मूंगफली को फैला लिया था और अच्छे से मैंने अब यहाँ पर सेट होने के लिए रख दिया था इनको। तो ये देखिए अच्छे से ये सेट हो जाएंगी और फिर इनको मैं सुबह में आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से अच्छे से फटाफट आपको फैलाना है, क्योंकि चाशनी गाढ़ी होती है तो फिर थोड़ी देर में ही ये जम जाती है, मतलब सेट हो जाती है। तो इसलिए फटाफट ही आपको इन्हें फैलाना है। और बाद में जो कढ़ाई में जो हल्की सी गुड़ बचा रह जाता है ना, तो उसको भी अच्छे से खरोच के इसी में लगा दीजिए या अलग निकाल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पक जाता है ना गुड़, तो वो नॉर्मल ही गुड़ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये देखिए थाली में साइड में लगा है ना, तो इसे अगर आप खाएंगे ना पका हुआ एकदम चाशनी वाला गुड़ है तो ये बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।